जो इस जीवन में हमें शिव गुरु के रूप में मिले हैं। और इसका श्रेय जाता है साहब श्री हरिंद्रानंद जी को, जिन्होंने जन जन को बताया कि शिव गुरु है, शिव परमात्मा है। अभी भैया बता रहे थे कि शिव ईश्वर कहते हैं, शिव को ईश्वर कहते हैं। उसी महादेव को, उसी शिव को जिसको हम अपने घरों में या मंदिरों में जो पूजा अर्चना करते हैं, उस शिव महेश्वर को सहज भाव से आप गुरु मान सकते हैं, गुरु बना सकते हैं। अपना गुरु, दीदी भी बता रही थी कि अपना गुरु बना लीजिए। तो उस शिव को अपना गुरु बनाने के लिए साहब हरिंद्रानंद जी ने बहुत ही आसान सा रास्ता बताया, आसान मार्ग बताए हैं। उन्होंने जनमानस के बीच में जो लाए कि शिव गुरु से जुड़ने के लिए, शिव गुरु हमारे गुरु हो जाएं, इसके लिए हमको करना क्या होगा। मात्र और एक बातें हैं कि मन को संकल्पित करेंगे, यानी घोषणा कराएंगे, या खुद कर सकते हैं घोषणा। घोषणा में यही कहना होता है कि आज और इसी क्षण से मैंने शिव को अपना गुरु माना। इसकी सूचना शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य को संप्रेषित की जाती है। आप खुद भी कर सकते हैं और दूसरों से भी घोषणा करवा सकते हैं, इसलिए कोई इसमें मतभेद नहीं है। और दूसरी बात ये भी, अगर आप घोषणा करवा नहीं पाते हैं तो आप इतना भी अगर आप बोलते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए, इतना भी अगर बोल लेते हैं तो ये घोषणा के ही बराबर है। और उस क्षण से आप ये तीनों सूत्र जो बताया गया कि पहला सूत्र में दया मांगिए अपने गुरु शिव से, कहना ये है कि हे मन ही मन कहना है कि हे शिव महेश्वर, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ इस पर दया कीजिए। मुख संवाद में संप्रेषित करना है जनमानस में। और दूसरा सूत्र में है कि गुरु की चर्चा करना है, दूसरों को बताना है, लोगों को बताना है कि मैंने शिव को गुरु बनाया है, आप भी बना लीजिए। तो ये चर्चा हो गया। तो ये लोगों तक पहुंचाइए अपना संवाद जो आपको मिला है, जो आपने अनुभूत किया, दूसरों को शेयर कीजिए, बताइए। ये चर्चा हो गया, गुरु की बातें बताइए। गुरु की बड़ाई है गुरु की चर्चा, और कुछ नहीं है। और तीसरा सूत्र में साहब हरिंद्रानंद जी ने बताया कि अपने गुरु शिव को नमः शिवाय पंचाक्षरी महामंत्र से प्रणाम करने का प्रयास कीजिए। वो भी सांसों पर कीजिए। सांस खींचे तो मन महसूस करे नमः, और सांस छोड़े तो मन महसूस करे शिवाय। और ये तीन सूत्र जैसे जैसे आप करने लगेगा, आपकी तीन स्थितियां उत्पन्न होगी। पहली है विचार अवस्था में आएंगे, विचार करेगा मन, शिव को गुरु बना दिए, हमको फायदा करेगा कि नहीं करेगा, ये मन विचार करता है। विचार अवस्था में आप पहले आते हैं। जैसे पहले पहले आप शिव को गुरु बनाएंगे तो आपको विचार में आएगा, ये बातें विचार करेंगे। फिर इसकी वजह से विचार आपको प्रगाढ़ हो जाएगा, तो आप इसको भाव के रूप में आपके जीवन में उतरेगा। जैसे भाव उत्पन्न होता है, पिता का भाव है, पुत्र का भाव है, पति का भाव है, पत्नी का भाव है, बहन का भाव है, तो इस तरह से भाव पैदा करता है। वो भाव आएगा कि ये हमारे गुरु हैं, मैं इनका शिष्य हूँ, ये भाव लगेगा आपको, भाव समझ में आएगा कि ये जो है हमारे गुरु हैं, ये साधारण नहीं है। जो जगत के गुरु शिव हैं वो हमारे गुरु हैं, ये भाव उत्पन्न होगा। और तीसरी बात जो है, इससे प्रेमावस्था आएगा। जितनी आप शिव की ओर चलने लगेंगे, शिव गुरु चर्चा की ओर चलने लगेंगे, महादेव से जब आपको लगाव होने लगेगा, भाव उत्पन्न प्रगाढ़ हो जाएगा, तो प्रेमावस्था की हो जाएगा, प्रेम होगा महादेव से। महादेव के, शिव के हर एक वस्तुओं से आपको प्रेम होगा, शिव के हर एक कार्य से आपको प्रेम होगा। जन शिव के बनाए हुए जितने भी जनमानस हैं, सबों से आपको प्रेम होगा। तो ये समझिए कि शिव शिष्य आप होने चले हैं। साहब कह रहे हैं हरिंद्रानंद जी कि शिव के शिष्य आप कितने हो गए, इसका मीटर फीता स्केल नहीं है,
कि आपको नाप के बता दें कि आप इतने मीटर शिव के शिष्य हैं। साहब जी ने कहा चतरा में आकर के कि जब शिव के बनाए हुए लोग हैं आपको अच्छे लगने लगे, हर एक लोग अगर आपको अच्छे लगने लगते हैं तो समझिए आप शिव के शिष्य होने के लायक हुए हैं। शिव के रास्ते में आप खड़े हुए हैं, अभी चले नहीं हैं। खड़े होने से आपको इतना अनुभव हो रहा है, शिव के रास्ते में जब आप खड़े हुए हैं तो इतने अच्छा लग रहा है आपको कि दुनिया के सारे लोग आपको अपना लग रहा है। दुनिया के सारे लोग शिव के जो बनाए हुए बंदे हैं वो आपके अपने लगने लगे हैं का आप शिव जी से होने चले। ये है शिव गुरु की चर्चा। शिव गुरु की चर्चा जब आप करने लगेगा तब बहुत सारी समस्याएं का मूल समाधान हो जाएगा, बहुत सारे दिक्कतें कम होने लगेगी, बहुत सारी परेशानियों का मूल मंत्र आपको समस्या के समाधान का मूल मंत्र मिल जाएगा और आप सही दिशा की ओर चलिएगा, आप अच्छे कार्य की ओर चलिएगा, लोगों को जो है से अच्छे रास्ते बताइएगा। आप तभी दीदी बता रही थी चर्चा के माध्यम से कि देखिए हमारे मन में तो ऐसा विचार आ रहा था कि पैसा वो बेसी दे दिया तो हम रख लें, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा वो भी व्यक्ति है, हमारा ही है, हमारा ही भाई है, हमारा ही लोग है। शिव के बनाए हुए जितने आदमी हैं वो हमारे ही आदमी है, दूसरा कोई है नहीं, उसको हम अपना परिवार समझ रहे हैं। शिव से परिवार एक परिवार होता है, तो ये परिवार के लोग हैं, परिवार को कोई बुरा नहीं चाहता है, हमेशा उसकी भलाई चाहता है। ये है शिव शिष्टता। शिव शिष्टता में प्रेम करना सिखाता है, लोगों को जोड़ना सिखाता है, लोगों से मिलना सिखाता है। शिव गुरु का जो है ऐसे बहुत बड़ा काम मिला है आपके कंधे पर, गुरु भाई गुरु बहनों के कंधे पर। अगर आप शिव को गुरु बना लेते हैं तो इससे बड़ा जीवन में आपके पास कुछ नहीं है। आप शिव को गुरु बना लीजिए एक बार और फिर खुद ब खुद अनुभूत कीजिए कि शिव क्या चीज है और गुरु करते क्या है। इतने दिनों तो आप अपने भगवान की पूजा किया, कम से कम एक बार तो आप शिव को गुरु बना लीजिए और शिव को गुरु बना लीजिएगा तो आप खुद ब खुद समझ में आने लगेगा, सारे बंधनों से मुक्त करते हैं शिव गुरु। इतनी सी बातें हैं और ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो शिव को अपना गुरु बना करके गुरु कार्य की ओर अग्रसर होने का प्रयास करना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आइए एक भजन हम लोग करते हैं।